आप जब वहाँ बैठिएगा, कभी आप मटेरा के प्रवास पर जाइएगा तो मटेरा विधानसभा के जो मुस्लिम मतदाता हैं उनसे आप चर्चा करिएगा कि भाई आप भाजपा को वोट क्यों नहीं देंगे। आपको आवास मिला तो पूछेगा आवास मिला, आपको पूछेगा शौचालय मिला तो कहेंगे हाँ शौचालय मिला, आप पूछेगा आयुष्मान कार्ड मिला तो कहेंगे आयुष्मान कार्ड मिला, आप कहेंगे आपको पेंशन मिलती है, कहेंगे हाँ मिलती है, आपकी लड़कियों की शादी होती है, कहेंगे हाँ शादी होती है। जब आपको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी जाने वाली समस्त योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो आप भाजपा के विरोध में कैसे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपना काम जिम्मेदारी से निभा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सिर्फ सोए रहते हैं कि उनको साल के 3 महीने से चुनाव लड़ने के लिए क्षेत्र में निकलना रहता है। बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगता है कि बीजेपी अंग्रेजों की तरह शासन करती है, फूट डालो और राज करो। जी आपके हिसाब से यूजीसी लाना सही है? नहीं, वो संभावनाएं, वो कार्य पद्धति और वो व्यवस्था मुझे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में दिखाई पड़ी। इसीलिए मैं 2006 में परिषद से जुड़ करके और वो 20 वर्षों की आज यात्रा 2026 में मैं 2016 से भारतीय जनता पार्टी के जिले की कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। 17 में भी मैंने टिकट के लिए प्रयास किया था। लगातार विद्यार्थी परिषद आज दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन सिर्फ किस लिए है। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं द टॉप ओपिनियन। आज हमारे साथ मटेरा विधानसभा 284 की बीजेपी से प्रबल दावेदार प्रत्याशी पद के माननीय प्रशांत मिश्रा उर्फ कुशल भैया हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट। बहुत धन्यवाद नागेंद्र जी। देखिए, हम क्षेत्र में जब जाते हैं जी तो लोग कहीं ना कहीं डिमांड रखते हैं जी कि भाई साहब पोस्टर बैनर लगे हैं, भैया मिलते हैं, लेकिन भैया के जो सुविचार हैं वो आप लेके आइए। लोग ये भी बोलते हैं कि एक बार उनसे आप पॉडकास्ट करिए, थोड़ा हम लोग उनके विषय में जाने, उनका बैकग्राउंड जाने, क्योंकि जब आते हैं मुलाकात होती है, लेकिन मान लीजिए कोई नया व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं उसके बैकग्राउंड नहीं पता लगता है। तो हमसे ये सवाल जरूर करते हैं कि उनकी जो राजनीतिक यात्रा रही है वो कैसी रही है, या उसका बैकग्राउंड में क्या क्या रहा है। ये जरूर एक सवाल है। तो पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आपका बैकग्राउंड राजनीतिक करियर क्या है? देखिए, मैं राजनीतिक रूप से मैं 2006 में अपने संघ के अनुसांगिक संगठन विद्यार्थी परिषद से जुड़ा जी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 3 वर्ष कार्य करने के उपरांत विभिन्न दायित्वों पर, बहराइच जनपद के विभिन्न दायित्वों पर कार्य करने के उपरांत, इकाई में और तहसील में कार्य करने के उपरांत मैं पहली बार भारतीय जनता पार्टी का वार्ड अध्यक्ष बना। उसमें वार्ड की व्यवस्था होती थी तो मैं भारतीय जनता पार्टी का 2009 में वार्ड अध्यक्ष बना जी। और 2009 में वार्ड अध्यक्ष बनने के उपरांत मैं संगठन के कार्य से उत्तर प्रदेश में एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ तो मैं पहली बार मैं बस्ती विधानसभा में 2011 में मैं पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में वहां पर मैं भेजा गया जी। और उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में 100 कार्यकर्ता पूर्णकालिक निकाले गए थे। तो उस समय मैं बस्ती विधानसभा का दायित्व मुझे दिया गया और उस समय के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री हरीश द्विवेदी जी वहां से चुनाव उस समय 2012 में लड़े थे और मैंने अपना पूरा समय 8 महीना वहां पर संगठन के कार्यों में दिया। उसके बाद 2012 के उपरांत लगातार संगठन के कार्यों में मैं युवा मोर्चा में, मैं उस समय नगर में मंत्री था। उसके बाद मैं प्रदेश की टीम में प्रदेश कार्यसमिति सदस्य युवा मोर्चा का रहा जी। और प्रदेश कार्यसमिति सदस्य युवा मोर्चा के रहने के दौरान लगातार मेरा अवध क्षेत्र में प्रवास और उस समय के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष राय जी और उनके साथ में लगातार प्रदेश के तमाम जनपदों में मेरा प्रवास रहा जी। संगठन की स्थिति से मैं 2006 में पार्टी से जुड़ा। उसके पहले का मैं संघ का एक प्रशिक्षित स्वयंसेवक हूँ और भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने का उद्देश्य सिर्फ मेरा ये रहा कि मैं एक राष्ट्रवादी दल की राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ चलने के लिए कार्य कर रहा हूँ और वो संभावनाएं, वो कार्य पद्धति और वो व्यवस्था मुझे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में दिखाई पड़ी। इसीलिए मैं 2006 में परिषद से जुड़ करके और वो 20 वर्षों की आज यात्रा 2026 में मैं 2016 से भारतीय जनता पार्टी के जिले की कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। 17 में भी मैंने टिकट के लिए प्रयास किया था, 22 में भी मैंने प्रयास किया था। किन्हीं कारणों से पार्टी चिंतन नहीं कर पाई मेरे नाम पर, लेकिन मैंने पूर्ण मनोयोग से और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का पूर्ण मनोयोग से प्रचार किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार जो भी चुनाव आए मैंने कार्य करने का अपना कार्य किया है जी। अभी आपने कहा कि मैंने विद्यार्थी परिषद में कई दायित्वों का निर्वहन किया है। विद्यार्थी परिषद के ऊपर एक आरोप लगते हैं कि वो जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है या बीजेपी की सरकार होती है, वहां पर अगर शिक्षा के क्षेत्र में मुद्दे उठते हैं तो उन मुद्दों पे एक लिमिट के तहत बोलती है, उन मुद्दों को प्रखर रूप से नहीं रखती है। देखिए, हम लोग संघ के कार्यकर्ता हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं और लगातार भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए भाजपा में काम कर रहे हैं। तो पंडित दीनदयाल के अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर के काम कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद अपना जो छात्र संगठन है, छात्रों के बीच में काम करता है। ज्ञानशील और एकता के नारे के साथ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और जो उसके संगठन मंत्री और जो उस व्यवस्था में लगे कार्यकर्ता होते हैं वो लगातार छात्रों के बीच में कार्य करना चाहते हैं और करते हैं जी।
लगातार विद्यार्थी परिषद आज दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन सिर्फ इसलिए है कि उसको विचारधारा पे काम करता है। जी। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सिर्फ इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पे काम कर रही है। राष्ट्रवाद की विचारधारा, अंत्योदय की विचारधारा, इस देश में के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक जब तक विकास की किरण न पहुंचे तब तक हमारा जो सपना है, आदरणीय दीनदयाल जी, आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना है वो सपना साकार नहीं हो सकता है। तो विद्यार्थी परिषद का अपना काम है। मैं एक निर्विवाद रूप से और एक पार्टी के पुराने संगठन के वक्ता के नाते मैं कह सकता हूं कि विद्यार्थी परिषद लगातार छात्रों के हित में और छात्रों को एक गुणवान, एक उनको ज्ञानशील एकता का जो नारा है उस व्यवस्था में ढालने के लिए विद्यार्थी परिषद अनवरत कार्य कर रहा है। और आज आप उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आप नजर उठा करके देखेंगे तो विद्यार्थी परिषद से निकले हुए तमाम कार्यकर्ता किसी राज्य में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, केंद्र की सरकार में मंत्री हैं, बहुत सारे स्थानों पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो जो भाव उनके अंदर बचपन से पिरोया जाता है राष्ट्र को प्रथम लेकर के चलने का, देश पहले मैं मेरा बाद में, देश पहले मैं मेरा बाद में, इस पद्धति पर जो कार्य करने की शैली विद्यार्थी परिषद की रही है, तो उसी व्यवस्था से हम लोग भी निकले हैं। हम लोग भी अपने सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में देश पहले और मैं मेरा बाद में की पद्धति को लेकर के कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक पार्टी की व्यवस्था में हम काम कर रहे हैं, तो पार्टी हमको मौका देगी तो हम समाज के लिए और देश के लिए और जो एक राष्ट्रवाद की भावना को हम लेकर के कार्य कर रहे हैं उस पर हम अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। अभी आपने एक बात और कही थी, आपने कहा आरएसएस। जी। आरएसएस पर एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगता है जी कि आरएसएस जो है वो बीजेपी का काम कर रही है। जी। वो बीजेपी पार्टी के बेस पर काम कर रही है। जी। हाँ, जैसे आरएसएस का नाम चलता है कि वो एक राष्ट्रवाद की भावना लेकर और राष्ट्र के हित में सर्वव्यापी रूप से काम करेगी। आरएसएस राष्ट्र का पुनर्निर्माण करने का काम करेगी, लेकिन वहां तो पार्टी का काम कर रही है वो। नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक वैचारिक संगठन है। जी। हम सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आजादी से पहले बना हुआ संगठन है। जी। कोई आजादी के बाद का संगठन नहीं है। जी। संघ की स्थापना ही सिर्फ इसलिए हुई थी कि इस देश में जो लोग विभिन्न जातियों में, विभिन्न व्यवस्थाओं में बटे हुए लोग हैं, उन सबको एक मंच पर ला करके इस देश को एक अखंड राष्ट्र की जो हमारी परिकल्पना देखी गई है, उस परिकल्पना पे काम करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग कर रहे हैं। तमाम प्रतिबंध झेले, कांग्रेस की सरकारें रहीं, कांग्रेस की सरकारों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे प्रतिबंध लगाया गया। संघ का काम है व्यक्ति का निर्माण करना। संघ के कार्यकर्ताओं में एक भावना है कि आज हम संघ के कार्यकर्ता हैं तो कल की तारीख में हम नए कार्यकर्ताओं का निर्माण करेंगे। शाखा के माध्यम से, मिलन के माध्यम से, विभिन्न व्यवस्थाओं के माध्यम से संघ के कार्यकर्ता लगातार, हमारे संघ के जो प्रचारक होते हैं सभी लोग, जो संघ के पूर्णकालिक भी तमाम कार्यकर्ता है, पूर्णकालिक कार्यकर्ता और जो गृहस्थ जीवन के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार देश में भारत माता की जय की व्यवस्था को लेकर के कार्य कर रहे हैं। उसमें ये है कि आरोप जो लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक वैचारिक संगठन है जो देश के लिए, समाज के लिए, सेवा के क्षेत्र में काम करता है। भारतीय जनता पार्टी भारत में काम कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विदेश के कई देशों में, लगभग मुझे लग रहा है 40 से 42 देशों में संघ का कार्य है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में देश में काम कर रही है, लेकिन संघ पूरे दुनिया में कई देशों में काम कर रहा है, विभिन्न नामों के साथ काम कर रहा है। तो ये कहना मेरे हिसाब से, जो आपका एक सवाल है कि संघ केवल भाजपा के लिए काम करता है, ऐसा नहीं है। संघ एक विचारधारा है, संघ के लोग एक विचारधारा के लिए काम करते हैं, और जहां पर हमारी विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और संघ की विचारधारा मेल खाती है, दोनों विचारधाराएं जब साथ में होती हैं तो निश्चित रूप से जब चुनाव का समय आता है तो कहीं अप्रत्यक्ष रूप से संघ के कार्यकर्ता या जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी की मदद करते हैं, जहां जहां जैसे जैसा वातावरण रहता है। केरल में हमारा बहुत काम है, केरल में संघ का बहुत काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उस अपेक्षा सफलता नहीं मिल पाती है। बंगाल में हमारा बहुत काम था, संघ का बहुत काम था, लेकिन उस हिसाब से सफलता नहीं मिली। लेकिन वर्षों की संघ के कार्यकर्ताओं की तपस्या उसमें लगी, क्योंकि जो राष्ट्र को प्रथम लेकर के चलने की पद्धति है वो संघ के कार्यकर्ताओं में है। विपक्षी दल लगातार प्रश्न उठाते हैं, लेकिन विपक्षी दलों को यह नहीं पता है कि जब हम भारत माता की जय और नमस्ते सदा वत्सले की भावना को लेकर के काम करने निकलते हैं तो हमारे मन में सिर्फ एक मान रहता है कि हम इस देश को परम वैभव पर कैसे पहुंचाएं और इस भारत देश को, भारतवर्ष को दुनिया के अग्रणी राष्ट्रों में हम कैसे पहुंचाने का कार्य करें। आप करीबन 20 साल पार्टी में रहे, संघ का भी आपने काम किया,
लेकिन आपकी जब मैं हिस्ट्री थोड़ा निकाल कर देखते हैं जी, जी। तो आपने कभी पद नहीं लिया, क्या कारण था? देखिए, मैं एक कार्यकर्ता हूँ जी और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जी अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने भी अपनी बात कही, कार्यकर्ता कभी पूर्व नहीं होता है जी पद दायित्व मिलते हैं पूर्व हो जाते हैं। जी मैं जो भी दायित्व पार्टी ने दिया मुझे, मैं उन दायित्वों पर लगातार जो मेरी व्यवस्था है तन मन धन समर्पण के साथ मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम विगत 2009 से लगातार करता आ रहा हूँ। 3 साल परिषद में, 20 सालों में मैंने एक राष्ट्रवाद की विचारधारा, परम वैभव की विचारधारा, देश को आगे बढ़ाने की विचारधारा, देश कैसे आगे बढ़े उस पर चिंतन करने के काम में मैं लगा रहा हूँ। मैंने दायित्व के लिए कभी चिंतन नहीं किया, दायित्व के लिए भी कभी हाँ कहीं चर्चा हुई होगी, मैंने अपनी बात रख दी होगी। पार्टी को जो मेरे लायक दायित्व लगा, पार्टी ने मुझको दायित्व दिया और मैंने पार्टी के दिए हुए दायित्व पर कार्य करने का अपना प्रयास किया और अपनी तरफ से संपूर्ण तरीके से पार्टी के कार्यों को गति देने का काम किया। मैं 10 साल से जिले की कार्य समिति का भाजपा का सदस्य हूँ और पूर्व में युवा मोर्चा का प्रदेश की कार्य समिति का सदस्य रहा। वार्ड अध्यक्ष रहा, जो सबसे निचली इकाई होती है वार्डों की होती थी। मैं वार्ड का भी अध्यक्ष रहा भारतीय जनता पार्टी का, सबसे पहले मैं वार्ड अध्यक्ष चुना गया था। तो निश्चित रूप से पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, चाहे जनपद स्तरीय, चाहे विधानसभा स्तरीय, चाहे प्रदेश स्तरीय, जो भी जिम्मेदारी दी है मैंने उसको अपनी तरफ से संपूर्ण प्रयास करके निभाने का प्रयास किया है। तो दायित्व का कोई विषय नहीं है, दायित्व तो आएगा और जाएगा। कार्यकर्ता मैं आज हूँ और आगे भी कार्यकर्ता रहूंगा। अभी आपने कहा कि मैं 2017 में भी आपने जी टिकट की दावेदारी, जी 22 में भी की और 27 में भी कर जी जी आपको क्या लगता है कि मटेरा विधानसभा जो कई 2-3 बार से उस सपा के हाथ में, हमारे ख्याल से बीजेपी तो वहाँ आई नहीं, नहीं है जी, तो क्या लगता है कि उस सपा के गढ़ में आप परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएंगे? देखिए, जो मटेरा विधानसभा है, मटेरा विधानसभा में 2012 में वर्तमान विधायक हैं, उनके पति जीते यासिर शाह जी और 17 में वो जीते जी और 22 में उनकी पत्नी जीती जी। सबका अपना अपना कार्य करने का तरीका है। वो उनको वहाँ की जनता ने जनादेश दे करके भेजा, बिल्कुल। उन्होंने अपना जो भी उनको प्रयास करना रहा होगा काम करने का, उन्होंने अपना काम किया होगा जी। मैं समाज में किसी के लिए नकारात्मक चर्चा करने के लिए नहीं राजनीति में निकला हूँ जी। मैं समाज में अपनी तरफ से कुछ अच्छा करने के लिए निकला हूँ जी। मैं सकारात्मक चर्चा में भरोसा करता हूँ। मैं किसी ने कोई काम किया है, मैं उससे अच्छा करने के लिए, प्रयास करने के लिए राजनीति में निकला हूँ जी। मैं किसी की आलोचना करके राजनीति करने में नहीं निकला हूँ जी। मैं समाज में कुछ देने निकला हूँ, समाज को अपना समय देने निकला हूँ, समाज के लिए कुछ करने निकला हूँ। अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक विकास की किरण किस तरह पहुंचे, मैं उसके चिंतन के लिए निकला हूँ। निश्चित रूप से मटेरा विधानसभा कहीं ना कहीं विकास के मायनों में पिछड़ गया है जी। वर्तमान विधायक हैं, अभी लगातार मैं देख रहा था उनका कई जगहों पर विरोध की भी स्थिति आई जी और जनता ने विरोध किया। काम नहीं हो पाने के कारण जो भी स्थिति उनके अपना उन्होंने जो भी काम करने का प्रयास किया और हुआ नहीं हुआ उनका विषय है। उन्होंने जो करने का प्रयास किया जनता उनको जवाब देगी। 2022 में, 27 में, 22 में आप देखेंगे और 17 में देखेंगे। 17 में 1300 से भारतीय जनता पार्टी किन्हीं कारणों से हार गई थी जी और उसके बाद 2022 में हार गई। लेकिन 2027 में मुझे पूर्ण भरोसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं जी, भारतीय जनता पार्टी के कैडर का कार्यकर्ता हूं जी। और अगर जो पार्टी मुझ पर भरोसा करती है, पार्टी मेरे नाम पर चिंतन करती है जी, और पार्टी ये सोचती है कि नहीं, मैं एक कैडर के कार्यकर्ता को और पार्टी के एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को यदि हम चुनाव लड़ाने का प्रयास करेंगे तो मुझे भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मटेरा की जनता मुझे वहां से विजयश्री दिला के भेजेगी। ये मुझे पूर्ण भरोसा है मटेरा की जनता और कार्यकर्ताओं पर जी। इसलिए मैं भरोसे के साथ कहता हूँ कि 27 में कमल मटेरा में खिलेगा। अभी कुछ दिन पहले मटेरा विधानसभा में ओवैसी जी आए थे जी। क्या लगता है कि ओवैसी जी के आने के बाद जो मुस्लिम वोटर है जो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ रुख कर रहा था, लेकिन जब उनके वो आ गए हैं तो क्या लगता है उनके आने के बाद प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? देखिए, मैं सिर्फ मुसलमानों के विषय पे बात करने के लिए चर्चा में कहीं नहीं जाता हूँ जी। मुस्लिम वोटर का जो एक ध्रुवीकरण की राजनीति में लोग भरोसा करते हैं, मैं उसमें भरोसा नहीं करता हूँ। मैं सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे के साथ, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, मैं उस विश्वास पे जनता के बीच में काम करने निकला हूँ। जब मैं यदि मैं पार्टी ने मुझे मौका दिया और मैं विधायक बन गया
तो मैं जब सड़क बनवाऊंगा तो उसमें सभी जाति के लोग निकलेंगे, सभी धर्म के लोग निकलेंगे। मैं यदि किसी विद्यालय का निर्माण कराऊंगा तो उसमें सभी जात सभी धर्म के लोग पढ़ेंगे। मैं किसी अस्पताल का निर्माण कराऊंगा तो उसमें सभी जात सभी धर्म के लोग इलाज कराने जाएंगे। मैं अगर जो अपने मटेरा विधानसभा में जो भी विकास के कार्य करूंगा, उस विकास कार्यों में मैं धर्म देख करके तो काम नहीं करूंगा, मैं जाति देख करके तो काम नहीं करूंगा। तो निश्चित रूप से मैं मटेरा के विकास के लिए संकल्प लेकर के आगे बढ़ा हूं कि मटेरा विकास के रास्ते पर जो पिछड़ चुका है, जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं और पूर्व के उनके पहले के जो जनप्रतिनिधि थे, उनकी सुस्त कार्यप्रणालियों की वजह से मटेरा में जो भी काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा कराया गया है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद आदरणीय आनंद गौड़ जी हैं, और जो भी विकास कार्यों को गति देने का काम किया गया है वो आदरणीय आनंद गौड़ जी के द्वारा किया गया है। मैं मटेरा में जब भी घूमता हूँ, प्रवास पे रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, जुलता हूँ, तो लगातार जहाँ जहाँ पर भी काम की स्थिति जो दिखती है वो माननीय सांसद जी के द्वारा की गई दिखती है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपना काम जिम्मेदारी से निभा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सिर्फ सोए रहते हैं, क्योंकि उनको साल के 3 महीने सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए क्षेत्र में निकलना रहता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि लगातार 365 के 365 दिन जनता के बीच में रह करके कार्य करने का प्रयास करते हैं। तो विकास की किरण, मैं अगर जो किसी व्यवस्था में पहुंचूंगा तो सबके लिए होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन जो वहाँ के मुस्लिम वोटर हैं उनका कहना है कि पहले भाई फिर सफाई, उससे बचे तो फिर वो बीजेपी में जाए। नहीं, अब ये तो आप उनसे जाकर के पूछिए। आप जब वहाँ बैठिएगा, कभी आप मटेरा के प्रवास पर जाइएगा तो मटेरा विधानसभा के जो मुस्लिम मतदाता हैं उनसे आप चर्चा करिएगा कि भाई आप भाजपा को वोट क्यों नहीं देंगे। आपको आवास मिला तो पूछेगा आवास मिला, आपको पूछेगा शौचालय मिला तो कहेंगे हाँ शौचालय मिला, आप पूछेगा आयुष्मान कार्ड मिला तो कहेंगे हाँ आयुष्मान कार्ड मिला, आप कहेंगे आपको पेंशन मिलती है, कहेंगे हाँ मिलती है, आपके लड़कियों की शादी होती है, कहेंगे हाँ शादी होती है। जब आपको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी जाने वाली समस्त योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो आप भाजपा के विरोध में कैसे हैं? आप ये उनसे जरूर पूछिएगा। और वो मुझे लगता है, देखिए हम परिवर्तन करने निकले हैं, हम लोगों को जोड़ने निकले हैं। एक आरोप लगा दिया जाता है पूरी तरीके से कि हाँ जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है वो पूरी तरीके से एंटी बीजेपी है। नहीं, मैं इस चीज को पूरी तरीके से नहीं मान सकता। लोग जहाँ पे भ्रम की स्थिति आती है वहां पर कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की स्थिति आती है, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं और जो समझदार हैं, जिनके जो राष्ट्र और विकास की भावना को देख करके कार्य करते हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राज अप्रोच रूप से जुड़े हुए हैं। और उनका जो वोट होता है वो कहीं ना कहीं जब पोलिंग का बस्ता खुलता है तो उसमें दिखता है कि इस गाँव से इतने वोट निकले, तो इसका मतलब यहाँ पर इन लोगों ने अप्रोच रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। जी। अच्छा, आपके हिसाब से यूजीसी लाना सही था या गलत? नहीं, यूजीसी का जो विषय आया वो केंद्र सरकार के मंत्रालय के अधीन रहा, और यूजीसी के विषय में कुछ एक संशोधन करने की जो स्थिति बनाई गई, उस पर लगातार कोर्ट का भी निर्णय आना है, चिंतन करने का विषय है। सरकार उस पर चिंतन कर रही है, सभी बारीक पहलुओं पर सरकार ध्यान दे रही है। आदरणीय मोदी जी का कहना है कि किसी भी वर्ग के साथ हम अन्याय की स्थिति नहीं आने देंगे। चिंतन करने की जो स्थिति है वो चिंतन सरकार भी कर रही है और कोर्ट भी कर रहा है। तो कोर्ट का निर्णय जो भी आएगा कोर्ट तय कर देगी, वो चीजें निश्चित रूप से सबके लिए समान होंगी। बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगता है कि बीजेपी अंग्रेजों की तरह शासन करती है, फूट डालो और राज करो। जी हाँ। अब ये तो आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठा करके देख लीजिए। जनसंघ से शुरू हुई पार्टी और आज भारतीय जनता पार्टी के विशाल वटवृक्ष के रूप में काम कर रही है। फूट डालो राज करो, ये तो अंग्रेजों का शासन काल था। नहीं, ऐसा होता नहीं कि और मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार थी इस देश में, इन्होंने लोकतंत्र को जिंदा खत्म कर दिया, जिंदा जला दिया। इमरजेंसी का आप काल देखेंगे, संघ पे प्रतिबंध लगाने का काल आप देखेंगे। आप इस देश में राम को काल्पनिक बताने वाले काल देखेंगे। जो राम सेतु है उसको बता देंगे कि ये था ही नहीं। कांग्रेस का जो आज कांग्रेस इतनी गर्त व्यवस्था में है वो कहीं ना कहीं उनके कर्मों की वजह से है।
उन्होंने इस देश में, जब इस देश में सनातन के पतन पे लोग लग गए तो इस देश के सभी समाज के लोगों ने एक झंडा उठाया कि जो इस देश में राष्ट्र की बात करेगा, सनातन की बात करेगा और सबके विकास की बात करेगा बिना भेदभाव के, हम उसके साथ रहेंगे। तो कभी इस देश में केवल कांग्रेस हुआ करती थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी इस देश के 22 राज्यों की सरकार में है और केंद्र की सरकार में है। तो कहीं ना कहीं जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बंगाल में लोग कहते थे कभी भाजपा आएगी ही नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी वहां प्रचंड बहुमत के साथ है। बिल्कुल। क्यों है? क्योंकि वहां के भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं का अगाध प्रेम और बलिदान वहां छुपा हुआ है। आज हरियाणा में हमारी सरकार क्यों है? हरियाणा में कार्यकर्ताओं ने त्याग किया है, तपस्या किया है। जम्मू में हमारे 25 से ज्यादा विधायक हैं, तो वहां पर यह स्थिति क्यों है? क्योंकि वहां के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं ने बलिदान किया अपने आप को देश के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए, तो वहां हम सरकार में हैं। आप केरला में आप उठा करके देखेंगे, आज केरला में हमारे विधायक बन रहे हैं, तमिलनाडु में हमारे विधायक बन रहे हैं, कर्नाटका में हम सरकार बनाते हैं या विपक्ष में रहते हैं, तेलंगाना में हमारी सरकार की स्थिति आ गई, हम असम और मणिपुर और नागालैंड की तरफ सरकार में हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जनाधार बढ़ा है। बिल्कुल, लोगों ने हमको स्वीकार किया है और स्वीकारता का मतलब ही यही है कि आप सकारात्मक दिशा में काम कर रहे हैं, नकारात्मक दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। आप देश को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो आज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व पर देश और प्रदेश की जनता को भरोसा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार में आ रही है। ये कांग्रेस के लोग हैं, ये लोग अपनी पार्टी को संभालें और सनातन का बैठ करके संसद में ये लोग अपमान करवाएं। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। ये इससे आगे कर भी कुछ नहीं सकते हैं। ये अभी नीट का विषय आया, छात्रों के विषय चर्चा हुई, ये संसद में खड़े होकर चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। यदि आप सत्य की बात कर रहे हो तब चर्चा करो भाई। बिल्कुल, संसद समय खराब करने के लिए नहीं बनी है। संसद का एक एक मिनट लाखों रुपए में जाता है और आप संसद और इस देश के पैसे को खराब करने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लोगों को चर्चा करनी चाहिए, अपने गिरेबान में देख झांकने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार बढ़ी रही है। भारतीय जनता पार्टी को लोगों का जनादेश मिल रहा है। जनता उनके साथ, भाजपा के साथ जा रही। क्यों जा रही भाई? क्योंकि हमारी नियत में खोट नहीं है। हम देश के विकास के लिए, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने के लिए काम कर रहे हैं, हम देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग हैं, ये लोग अपनी पार्टी संभालें। और 400 सांसद हुआ करते थे, आज 100 के अंदर आ गए, तो इनकी खुद की स्थिति देख लीजिए कहाँ है। बिल्कुल। आप एक ब्राह्मण हैं और आपकी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगता है और ये दिखाई भी दे रहा है ग्राउंड लेवल पे कि आपकी पार्टी, आप भी ब्राह्मण और आपकी पार्टी ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रही है कहीं ना कहीं वो अब जातिवाद की राजनीति भी कर रही है। अच्छा, आप बताइए, ब्राह्मण एक ऐसी व्यवस्था है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक व्यवस्था है। ब्राह्मण सनातन का ध्वजवाहक है। ब्राह्मण देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है। ब्राह्मण सनातन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है। ब्राह्मण सुबह उठ करके पूजा पाठ करके और जब तक भगवान को याद नहीं कर लेता है तब तक वो देश के लिए और समाज के मंगल कामना के लिए काम करता है। और जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि हमारी पार्टी ब्राह्मणों के विरोध में है, हमारी पार्टी ब्राह्मणों के लिए कर रही है, देखिए समाज में हर जाति में कोई ना कोई लोग ऐसे होते हैं जो समाज विरोधी व्यवस्था में पाए जाते हैं। और वो चाहे ब्राह्मण जाति का हो, चाहे क्षत्रिय जाति का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे अनुसूचित का हो, चाहे पिछड़ा का हो, चाहे मुस्लिम हो। आप किसी के भी आपराधिक व्यवस्था को, किसी समाज में, किसी भी समाज में बैठे हुए लोगों के समाज विरोधी गतिविधियों को आप सही ठहराने का काम करो, तो कोई आप सज्जन ब्राह्मण से पूछेंगे तो कभी नहीं कहेगा किसने सही किया। तो समाज की जो व्यवस्था है, ब्राह्मण राष्ट्र के लिए काम कर रहा है और ब्राह्मण सब भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी था और आज भी और आगे भी इसलिए रहेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में उसको राष्ट्र का निर्माण दिखता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसको देश का निर्माण दिखता है। उसको लगता है कि भारत माता परम वैभव पर पहुंचेंगे। भारत माता का हमने सपना देखा है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आगे जाने का काम करेगा। तो ब्राह्मण हमेशा देश के लिए खड़ा हुआ है और ब्राह्मण समाज को नेतृत्व देने का काम करता है। ब्राह्मण एक जाति नहीं है। ब्राह्मण एक व्यवस्था है। और ब्राह्मण अगर जो लोग कहते हैं महाराज पाए लगी, भैया पंडित जी पाए लगी, तो ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्राह्मण को श्रेष्ठ जान करके और उनकी विद्वता को देख करके वो ब्राह्मण के साथ खड़ा होना चाहते हैं और उनको पता है कि ब्राह्मण समाज
के ऊपर अगर जो कोई भी व्यक्ति अत्याचार करने की कोशिश करता है तो वो स्वयं समाप्ति की स्थिति में आ जाता है। कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। आज भी 90% से ज्यादा मतदाता ब्राह्मण समाज का उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप चुनाव का रिजल्ट उठा करके देख लीजिए, 24 का भी रिजल्ट उठाइए, 22 का भी रिजल्ट उठाइए, 17 और 19 का भी देखिए, 14 का भी रिजल्ट देखिए। और देश के तमाम राज्यों में जहां जहां ब्राह्मण मतदाता प्रभावी हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और वो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा कर रहे हैं, भाजपा के नेतृत्व में भरोसा कर रहे हैं। ये सब विपक्ष की चाल है, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति से कभी बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। ये कहेंगे ब्राह्मण नाराज है, कुछ दिन बाद कहेंगे कुर्मी नाराज है, फिर कुछ दिन बाद कहेंगे निषाद नाराज है, कुछ दिन बाद कहेंगे राजभर नाराज है। तो ये टाइम पे इनका नैरेटिव चेंज होता रहता है। भारतीय जनता पार्टी का एक ध्येय है कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे, हम देश को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, जो उस योग्य होगा उसको आगे लेकर के आएंगे। ये विपक्ष का नैरेटिव है, ये सब चुनाव में चलता ही नहीं है, इसीलिए सरकार में नहीं आ पा रहा है। जी अभी ये बयान सुनने को मिलते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि बीजेपी का काम डाउन शुरू हो गया जी, और उसका काम डाउन उपचुनाव से शुरू हुआ है जी। हाँ, आप देख लीजिए अभी बांकीपुर जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था वहाँ बीजेपी हार गई जी। आप दतिया देख लीजिए, वहां पर बीजेपी हार गई। तो कहीं ना कहीं लोग बोल रहे हैं ये कि उसका काम डाउन शुरू हो गया है और बीजेपी अब अपने क्या कहते हैं डिसेक्टिव मोड में आने जा रही है। नहीं, ये तो लोग तब भी कहते थे जब सन 84 में हमारे 2 सांसद हुआ करते थे जी, तो लोग कहते ही नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी कभी आगे आएगी जी। फिर 89 में हम जीते, फिर 99 98 में सरकार बनाए जी, अटल जी की सरकार। अटल जी 3 बार प्रधानमंत्री रहे देश के। केवल कांग्रेस हुआ करती थी, सारे विपक्षी दल कांग्रेस के साथ हुआ करते थे। लोग भाजपा के विचारधारा के साथ खड़े नहीं होना चाहते थे क्योंकि सबकी अपनी अपनी जाति कास्ट पॉलिटिक्स थी जी। आज भारतीय जनता पार्टी इस देश का निर्विवाद रूप से सबसे बड़ा दल, इस दुनिया का सबसे बड़ा दल इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रवादी छवि से कोई समझौता नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने कहा था कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, कश्मीर से धारा 370 डंके की चोट पर हटाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अमित शाह जी ने, देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने संसद में खड़े होकर के और डंके की चोट पर कहा कि धारा 370 हटाएंगे, जिसको जो करना है कर ले। और क्यों नहीं बोला? ये देश के गृह मंत्री ने ताकत दिखाई जी। पहले की सरकारें वहां जाकर के अलगाववादियों को बिरयानी खिलाने का काम करती थी जी, उनको बुला करके उनसे महिमा मंडन करवाने का काम करते, उनसे बात करने का काम करते जी। लेकिन इस देश की सशक्त सरकार ने, जब देश की जनता ने जनादेश दिया तो केंद्र की सरकार ने कश्मीर जैसे बहुत सालों से पड़े मुद्दे को सुलझाने का कार्य किया। तो जब जनादेश जनता का मिलेगा तो सरकार ताकत से काम करेगी, और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने करके दिखाया है जी। अभी आप नानपारा विधानसभा देख रहे हैं और उससे प्रत्याशी पद की दावेदारी भी कर रहे हैं। मटेरा से। हाँ नहीं सॉरी, मटेरा से मटेरा से जी। क्या लगता है मटेरा में अभी तक कितने % का विकास हुआ है और कितना % बाकी रहेगा जो आपको शायद आपके आने के टर्म में आपको करना पड़ेगा? नहीं, मैं तो मटेरा को देख रहा हूँ, जो भी विकास कार्य हुआ है 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, चाहे ब्लॉक प्रमुख हैं जी, रिसिया के, नवाबगंज के और हमारे तेजवापुर के अगल बगल के जो ब्लॉक हैं, जिन लोगों ने गांव में विकास कार्यों का पहुंचाने का काम किया। पहले तो विकास कार्य केवल लोगों के घर तक हो जाता था। भारतीय माननीय सांसद हैं, हमारे MLC हैं, सभी लोगों ने, जो हमारे उस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि ना होते हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जी, आदरणीय आनंद गौड़ जी हमारे सांसद हैं जी, जो भी लोग हमारे उस क्षेत्र में हैं, सभी लोगों ने, पदम सेन चौधरी जी हैं, उन्होंने भी उस क्षेत्र में लगातार विकास कार्य कई जगहों पर कराया है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने विकास कार्यों को कहीं ना कहीं गति दी है। हमारे MLC और सांसद, इन लोगों ने विकास कार्यों को गति दी है। वर्तमान विधायक ने जनता के बीच में न जाने का कार्य किया है, तो उनका कहीं ना कहीं खामियाजा उनको आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा।